मैं आग्रह करूंगा सीबीआई से कि जल्द से जल्द इस बात को जांच पड़ताल करें कि आखिर 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट विजेंद्र सिंह लाए कहां से। मैं आग्रह करूंगा ईडी से कि ईडी भी जो है इस बात को समझे और तुरंत वहां पर देखे कि मामला वहां पर क्या है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के अब झूठ बोलकर गलत अफवाह फैलाया और उसकी मिनिस्ट्री को नुकसान पहुंचाने का प्रयास या षड्यंत्र रचा। हमको कह रहा है, पता है क्या हमको कहा, प्रॉफिट विजेंद्र की मिनिस्ट्री से एक बंदा में बोला हमारा मीडिया टीम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। हम बोले सुनिए आपका मीडिया टीम जो है मेरे नजर में 1 नंबर के चूतिया है। हम ऐसे मुंह पे बोले ना थोड़ा देर चुप हो गया। जय मसीह की दोस्तों, आप जरूर इस व्यक्ति को जानते होंगे। कुछ दिन पहले तक ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए वाली बात पर कि बजिंदर सिंह हर साल करीब 10,000 लड़कियों की शादी करता है जिसका खर्चा करीब 100 करोड़ रुपए आता है, तो ईडी इस बात की जांच करे कि आखिर ये 100 करोड़ आ कहां से रहा है। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जो कि ऐसी वीडियो बनाकर प्रॉफिट बजिंदर से सवाल पूछ रहा था, लेकिन अचानक से आपने इस व्यक्ति को देखा होगा कि किस तरीके से अभी फिलहाल के समय में प्रॉफिट बजिंदर सिंह की वाहवाही करने पर यह व्यक्ति लगा है। आज इस व्यक्ति का सारा सच आपके सामने निकाल करके रखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये व्यक्ति इतने पैसे खा चुका है बजिंदर सिंह से कि इसको पता है कि चंदन की जान खतरे में है। इसने मुझे खुद भी धमकी दिया कि तुम पीछे हट जाओ, अगर तुमको अपनी लाइफ को जीना है, शादी करना है, बच्चा करना है तो पीछे हट जाओ, नहीं तो बजिंदर सिंह तुमको छोड़ेगा नहीं। अंकुर नरूला तक तुमको नहीं बचा सकता है, दुनिया का कोई आदमी तुमको बचा नहीं सकता है। अगर तुमको अपनी जान की फिक्र है तो छोड़ दो ये सच दिखाना। मैं दोस्तों इस व्यक्ति की ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। इसने मुझे कॉल करके कैसे बजिंदर सिंह की तरफ से धमकी दी। पहले दोस्तों आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर हम बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ भाई, हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। यहाँ अगर जाते हो जिंदगी अपनी मंगेतर के साथ जीना, बच्चा उच्चा पैदा कर खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो भैया पैक हो जाओ। अच्छा, विजय मालिक की तो उम्र ज्यादा हो चुकी है ना, उनको तो ऐसे भी कुछ नहीं करेगा, हमको मालूम, उसको मालूम है, है ना। कितने करने होंगे बता दो। कुछ नहीं होगा, जो हो जाएगा उसी के अंदर हो जाएगा। अगर वो चाहता है कि क्लोज हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, मेरे जान बच जाए, उसको वीडियो बंद कर दो, बस यही तो वो क्लोज। अच्छा, ठीक है। ये आपको अंकुर नरोला भी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तुमको अटैक होगा, है ना, कोई नहीं सपोर्ट करने आएगा आगे। आपने दोस्तों ये रिकॉर्डिंग सुन ली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं इस व्यक्ति की, और इसका पूरा भांडा इसके अंदर मैं फोड़ूंगा कि कैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह से पैसे खा करके मुझे पीछे हटाना चाहता है, मुझे डरा रहा है, मुझे धमका रहा है। इससे पहले मैं आपको और रिकॉर्डिंग्स भी सुनाऊं। इस व्यक्ति की शक्ल आप ध्यान से देख लीजिए। नितेश कुमार मसीह इसका नाम है, लखनऊ में और बिहार में ये रहता है। मुझे इस व्यक्ति के दोनों जगह का एड्रेस चाहिए। अगर आप लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आपको आ करके आराम से इसका एड्रेस मुझे देना है, जो कि मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा कि किसने मुझे इसका एड्रेस दिया है। आज तक भी हमारे चैनल का रिकॉर्ड है, जिसने हमें किसी के बारे में कोई खबर दी हमने कभी उसके बारे में नहीं बताया है। आप आ करके मुझे इसका एड्रेस दें ताकि मैं इसकी कंप्लेंट यहाँ से चंडीगढ़ से करूं और इसको यहाँ पर आ करके इस बात को बताना पड़े कि आखिर इसने मुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तरफ से धमकी ये वाली क्यों दी। मेरी जान को खतरा है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह से और उसके लोगों से। ये बात आप देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति को भी इस बात के बारे में पता है। इसके बारे में ये कुछ नहीं बोल रहा है, बल्कि मुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तरफ से फोन करके बोल रहा है कि तेरी जान को खतरा हो जाएगा, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ फलाना हो जाएगा, तुझे अगर अच्छा जीवन जीना है तो पीछे हट जा। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि शायद ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसने पैसे खा लिए हैं। अब मैं आपको इसके मुंह से सुनाने वाला हूं कैसे इसने पैसे की डिमांड प्रॉफिट बजिंदर सिंह का एक व्यक्ति है सुरजीत थापर, उससे करी है। जरा ये रिकॉर्डिंग सुनिए। नहीं तो हम डायरेक्टली नहीं बात बोले हैं, इनडायरेक्टली बोले हैं कि मतलब क्या कहते हैं उसको, अंकुर नरोला से हमको भी आशीर्वाद थोड़ा दिलवा दीजिए। और का अंकुर नरोला से बजिंदर सिंह से बजिंदर सिंह से हमको भी आशीर्वाद। हमको क्या फायदा होगा सर? आपको फायदा होगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग मतलब जीसस आपको सपोर्ट करेंगे सर। हम बोले जीसस का तो आशीर्वाद है ही, अंकुर विजेंद्र का आशीर्वाद कब मिलेगा मुझे? तो वो भी मिल जाएगा। अब वो समझा कि नहीं समझा आई डोंट नो, लेकिन इस कोड वर्ड में हमने बात उसको घुसा दी अंदर। अगर आप हमारे इस वीडियो को रांची और पटना के आसपास से देख रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं।
पटना में और रांची में चंगाई सभा होने के लिए जा रही है, जिसको लेने परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमैनुअल जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर HIV, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को चंगा करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है या कोई भी बीमारी है तो आप लोग भी जरूर आए रांची और पटना की चंगाई सभा में। रांची की जो चंगाई सभा है वो होगी 29 जनवरी को और इसकी टाइमिंग होगी 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और जो एड्रेस आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस एड्रेस पर आपको आना है। और पटना की जो चंगाई सभा है वो होगी 31 जनवरी के दिन और इस चंगाई सभा की टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और एड्रेस है नवज्योति निकेतन, कुर्जी मोड़, पटना, बिहार। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अभी आपने दोस्तों ये वाली रिकॉर्डिंग भी सुन ली, इससे आपको पता लग चुका होगा कि इस व्यक्ति का कोई भी ईमान नहीं है। ये व्यक्ति मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इसको 500 रुपए दिखाएंगे तो ये पूरा दिन आपके पीछे घूम सकता है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को 3 साल से जानता हूं और जहां पर भी पैसे की बात आती है इसकी जीभ बाहर निकल जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका बोलना है कि मैंने तो आशीर्वाद मांगा था। उसने बोला कि आशीर्वाद तो है ही, जीसस आपको आशीर्वाद देंगे, कि नहीं जीसस का तो है हमारे पास, बजिंदर सिंह का थोड़ा आशीर्वाद दिलवाइए। हमने कोड वर्ड में उसको बोल दिया, अब वो समझा कि नहीं समझा। आपने दोस्तों पूरा ऑडियो सुन लिया, आप कोई बच्चे नहीं है, आपको पता लग गया होगा इस बात का मतलब क्या है। और मुझे तभी इस व्यक्ति पे शक हो गया था कि शायद ये व्यक्ति अब इनसे पैसे लेकर के उनके फेवर में वीडियो डालने लगेगा और आप जाकर के इसके चैनल पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो इस व्यक्ति ने 3-4 साल से आज तक कभी किया ही नहीं, जब से मैं जानता हूं इसको, वो अब ये कर रहा है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह की मीटिंग की प्रमोशन कर रहा है, भविष्यवाणियों को लोगों को बता रहा है, वो जो झूठी चंगाइयां करते हैं वो बता रहा है। ये नहीं बताया दोस्तों कि उस व्यक्ति ने जो महिला 26 नवंबर को चल रही थी 2023 26 नवंबर को, उसी महिला को 25 दिसंबर को 2023 में ही 1 महीने बाद ही व्हील चेयर पे बिठा करके लोगों के सामने खड़ा कर दिया था कि देखिए 10 साल से व्हील चेयर पे थी ये महिला, तो जो कि पिछले ही महीने खड़ी होकर के खुद गवाही दे रही थी। उसको इसने नहीं दिखाया क्योंकि पैसा मिला है प्रॉफिट बजिंदर सिंह से। और मुझे भी दोस्तों डराने के लिए, धमकाने के लिए कॉल करता है कि अगर अपना जीवन जीना है, अगर अच्छा जीवन चाहते हो, अगर ये करना चाहते हो अपने जीवन में, वो करना चाहते हो तो छोड़ दो, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, कोई भी बचाने नहीं आएगा, यीशु मसीह मुझे बचाने आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस नितेश को भी बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह से बड़ा प्रॉफिट कभी भी नहीं हो सकता। या तो वो स्टेज पर आकर के बोल दे कि यीशु मसीह से बड़ा हूं मैं, और रिकॉर्ड रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है, इतिहास है ये, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहा, दुश्मन उसको छूने भी नहीं पाया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इजराइल के ऊपर इतने हमले होते हैं, लेकिन आपको पता है इजराइल की तरफ से कौन लड़ता है? वो छोटा सा इजराइल देश परमेश्वर के अनुग्रह को जानता है, इसलिए वो अपने आसपास जितने भी बड़े देश हैं वो किसी से नहीं डरता और ईंट से ईंट बजाकर रखता है उनकी। ये बातें किसी से भी छुपी नहीं है। इसीलिए मेन ये है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना चाहिए और प्रॉफिट इसकी नजर में बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा दास होगा। लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जो कि झूठी भविष्यवाणियां करता है, झूठे चमत्कार करता है, उसको कुछ भी नहीं समझता। उससे ज्यादा मैं उस व्यक्ति को, उस पास्टर को समझता हूं जो घर के अंदर चर्च लगाता है 10, 15, 20 लोगों में। कम से कम वो परमेश्वर का वचन तो सुनाता है, इसकी तरह नौटंकियां थोड़ी करता है, इसकी तरह लोगों से 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए नहीं लेता है। इसकी तरह तेल, पानी, साबुन, कैंडल, रुमाल, सेब, पता नहीं क्या क्या ये लोग चर्च में बेचते हैं, ये सब वो लोग नहीं करते हैं। उनकी इज्जत मैं बहुत ज्यादा करता हूं, ये मेरा परमेश्वर जानता है और जो प्रभु के दास लोग मुझसे मिले हैं वो जानते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं, रिकॉर्डिंग सुना दी है, आप समझ चुके होंगे कि ये बिका हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका ईमान इसमें भी नहीं है। ये पैसे खा करके बजिंदर सिंह की ही बुराई, बजिंदर सिंह के लोगों की ही बुराई करता है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं और अपने ही मुंह से कैसे अपने बारे में बता रहा है, जरा सुन लीजिए इस ऑडियो। हमको कह रहा है, पता है क्या हमको कहा, प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री से एक बंदा ने बोला कि हमारा मीडिया टीम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। हम बोले सुनिए, आपका मीडिया टीम जो है मेरे नजर में 1 नंबर के चूतिया है। हम ऐसे मुंह पे बोले ना, थोड़ा देर चुप हो गया, इतना संत हो गया। प्रभु का काम करते, सेवा करते हैं, साथ साथ बहुत बड़ा हरामी भी है हम, ठीक है, लेकिन हरामीपंथी वही करते हैं जहाँ जरूरत होती है ना। हर जगह हरामीपंथी नहीं करते हम लोग तो साफ साफ बोल देगा, हरामीपंथी वही करते हैं जहाँ जरूरत होती है। अभी दोस्तों आपने सुन ली कैसे अपने बारे में बता रहा है कि मैं कितना बड़ा वो हूँ।
आप समझ चुके होंगे इसने बोला है। के बाद आपने देखा किस तरीके से बजिंदर सिंह की मीडिया के लोगों को ही क्या बताता है गाली दे करके। अब दोस्तों जरा आप खुद बताइए कि ऐसे व्यक्ति का हमारे समाज में क्या व्यक्तित्व है जो थोड़े से पैसे लेकर के बजिंदर के फेवर में बोलता है, उसके बाद कॉल पर बजिंदर की ही बुराई कर रहा है, बजिंदर के लोगों की, बजिंदर की मीडिया टीम की बुराई कर रहा है। ये जो सारी ऑडियो मैंने सुनाई है, परमेश्वर इस बात का गवाह है, 2 दिन पुरानी ये ऑडियोज हैं दोस्तों। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो इसने धमकी मुझे प्रॉफिट बजिंदर सिंह की तरफ से दी है, मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहता हूं और मैं इसकी ये ऑडियो चंडीगढ़ डीजीपी को भी अटैच करके मेल करूंगा जरूर, कि आखिर आप देख सकते हैं कि इन जैसे लोगों को भी पता है कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, बजिंदर सिंह करवाएगा और ये खुद उस बारे में बोल रहा है और इसको भी लखनऊ से और बिहार से जहां पर भी अभी है इस समय प्रेजेंट टाइम पर, वहां से इसको बुलाया जाए और इसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए मुझे इसका एड्रेस बहुत जरूरी है, आप मुझे इसका एड्रेस भेजें। ये इंस्टाग्राम मेरी आईडी है और आपका नाम कभी भी कहीं पर भी नहीं आएगा, ये मेरा परमेश्वर को सामने रख करके आपसे वादा है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर दूसरा पार्ट भी बनाऊं तो जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर दूसरा पार्ट भी बना सकता हूं। मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग्स इस व्यक्ति की पड़ी हैं और इतना फालतू ये उसमें प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, मतलब ये प्रॉफिट के सारे काले कारनामों के बारे में जानता है कि वहां से लड़कियां भी गायब हुई हैं, वहां पर गलत काम भी होते हैं चर्च के अंदर, ये खुद उस रिकॉर्डिंग्स में बता रहा है। मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं दोस्तों, वो मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आप बोलेंगे दूसरा पार्ट बनाने के लिए, आपको पता लगेगा कि आखिर ये व्यक्ति कैसा है और सच्चाई जानने के बाद भी प्रॉफिट के तलवे चाट रहा है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये होती है, यहां पर आप व्यक्ति को जांच सकते हैं कि सच्चाई जानने के बाद भी प्रॉफिट के तलवे चाट रहा है। चलिए मान लेते हैं अगला नहीं बोलना चाहता है प्रॉफिट के विरोध में, मत बोले, लेकिन फिर उसके तलवे भी तो नहीं चाटने चाहिए ना मीडिया के सामने आकर के, मतलब कैमरे पर खड़े होकर के उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसकी जो भविष्यवाणी है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी हीलिंग को लोगों को बता रहे हैं कैसे वो हीलिंग कर रहा है बड़ी बड़ी। वो नहीं बता रहे हैं कि कैसे नवंबर में अपने पैरों पर खड़ी महिला को दिसंबर में व्हील चेयर पर बिठाकर लोगों के सामने उठा करके मूर्ख बना रहा है, वो सब नहीं बता रहा है दोस्तों। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसकी चाटुकारिता में लगा हुआ है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, और अगर पार्ट 2 चाहते हैं आप इस वीडियो का तो जरूर कमेंट में लिख करके बताएं, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगा। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।